जय हिंद साथियों, आप सभी को। एमपी में अब एक बार आसानी से नौकरी मिलने का चांस हो सकता है। वो कैसे होगा वो चीज़ आप समझने वाले हैं। थोड़ा सा आप पूरा वीडियो एक बार देख लेना, इसके बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब जब भी नया सिलेबस आता है, नई चीज़ें होती हैं, उसके 1 से 2 साल कम से कम पहली भर्ती में तो आपको मान के चलो कि बहुत ही आसानी सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। बशर्ते आप चीज़ों को ध्यान दो और उसमें से जो है तो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ में हाथ धर के बैठे हो और सोच रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप जागरूक हो, थोड़ा सा अगर आप एक्टिव मोड में हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होने की संभावना रहती है ऐसी चीज़ों में। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एमपी ईएसबी के द्वारा जो भी पेपर करवाया जा रहा है उसमें सभी चीज़ों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सिलेबस जो है तो बदलना ही जाना है। और आपको जिस पे पता भी होगा कि चीज़ों को इस तरह से बताया जा रहा है कि एक ही ऐसा नहीं है कि बार बार जो एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप 2 के है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, लगभग लगभग जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम ईएसबी को दे दिए जाएंगे। जो है तो एबीसी ग्रुप वाले, बाकी जो पीएससी है वो तो अलग ही रहेगा। तो इसमें संभावना ये है कि जो भी लोग 10वीं 12वीं पास से तैयारी करते हैं, अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो फर्स्ट टाइम इस बार आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी जो है तो संभावना जल्दी रहेगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा मान के चलिए। क्योंकि जब नया कुछ होता है, जैसे आपने पहली बार जब देखा होगा 2017-18 में जो एमपीएसआई की भर्ती आती है, तो वहाँ पर भी लोगों का सिलेक्शन बहुत ही मतलब हो गया था। जो जिन्होंने पहली बार में भी बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया था। केवल ये काम अभी करना पड़ेगा। तो कौन सा काम, वो चीज़ आगे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा कि आप लोग कब से तैयारी कर रहे हो लेकिन हो नहीं पाए। अब देखिए यहाँ पर क्यों मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है। देखिए, ये खबर है नई दुनिया के माध्यम से, ये खबर आज ही की है। ये बहुत दिन से चीज़ों को बताया जा रहा है, जीएडी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन एक नई दुनिया के द्वारा ये अपडेट बताया जा रहा है कि एमपी में सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान। अब 15 परीक्षाओं की जगह, मतलब जो भी लगभग लगभग 15 परीक्षाएँ होती थी, उसमें केवल 3 पात्रता परीक्षा होगी, जिसके माध्यम से आपका स्कोर कार्ड एक रहेगा और नियमों के मुताबिक आपको उसमें सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 15 परीक्षाएं अब देना पड़ेगी। ये बिल्कुल ही सही एक प्रकार से चीज़ें हैं। बाकी तो जो आगे इसका परिणाम होगा वो देखा जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो नियम है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि पूरा आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में आप चीज़ों को ना कर पाएँ। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत अब ईएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, मतलब एमपी जीके का जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है। पहले क्या होता था, मैथ रीजनिंग का वेटेज ठीक ठाक रहता था, लेकिन अभी क्या है कि उनको जो है तो उसको बदलाव करने की तैयारी चल रही है। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि 100 अंकों की परीक्षा में 25 प्रश्न जो है तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, मतलब स्पेशली मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, एमपी जीके की बात हो रही है, और राजनीति से राज्य व्यवस्था शासकीय योजना, जो मतलब कुल मिला के एमपी जीके की बात हुई। वही गणित और रीजनिंग विषयों के प्रश्नों की संख्या पहले की तुलना में कम कर दी जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो मामले में है तो 60 से लेके 80% के बीच में जो है तो कहीं ना कहीं एमपी जीके, सॉरी, एमपी मतलब मैथ और रीजनिंग होता था। अब यहाँ पर एक नियम इस समय जेडी के द्वारा बताया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि यशमी ने वो भी चीज़ों के यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम का मसौदा भी तैयार हो गया है। नए नियमों के अनुसार परीक्षा पैटर्न को प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है। पहले भर्ती परीक्षा में मध्य सामान्य ज्ञान से केवल 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। पहले क्या होता था कि केवल 10 प्रश्न ही एमपी जीके से पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है, उसको कम से कम 25 सवाल जो है तो एमपी जीके से पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप कि जो मध्य प्रदेश से जुड़े विषयों पर विशेष फोकस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एमपी के एग्जाम दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि एमपी जी के हमें नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको वहीं पर जॉब करना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजना जो चलाया जाता है शासन के द्वारा, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। मतलब उस आप कुल मिलाकर आपको एमपी जीके में महारथी अब बनना ही पड़ेगा, तभी आप जो है तो आगे बढ़ सकते हो। नीचे देखोगे आप कि 15 भर्ती परीक्षाओं की जगह, मतलब लगभग लगभग 15 जो भर्ती परीक्षाएं होती थी, उसमें अब बताया जा रहा है कि केवल आपको एक जो है तो पेपर देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? तो नए नियम के तहत जो नियम है एसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो लगभग 15 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर केवल 3 पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इन परीक्षाओं में प्राप्त स्कोर के आधार पर, मतलब जो आप पात्रता जो पेपर आप देने वाले हो उसमें जो भी स्कोर आप पाते हो, विभिन्न विभागों में मतलब जो भी अलग अलग विभाग है उसके माध्यम से आपको नियुक्ति दे दी जाएगी आपके स्कोर कार्ड के आधार पर। शासन ने नियमों के मसौदे पर आम नागरिक और अभ्यर्थियों से 5 जून तक सुझाव भी मांगा है कि आप भी इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम और वर्ष 2013 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। जो नियम चेंज होने वाला 2013 का जो नियम है वो चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर कि जो तकनीकी जो टेक्निकल पेपर होते हैं और इंजीनियरिंग परीक्षा उसका पैटर्न भी यहाँ पर बदल दिया गया है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस है देख सकते हो आप कि तकनीकी जो पेपर है अब इनमें परीक्षा में सामान्य ज्ञान भी पूछेगा, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता तथा तकनीकी विषय में हो जाएगा। यहाँ पर गणित और रीजनिंग जो प्रश्नों का अनुपात भी यहाँ पर कम कर दिया गया है ना। नेक्स्ट आप देखोगे थोड़ा सा इसको अपन वो कर लेते हैं। आप देखिए केवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल 3 जो है तो पेपर होने वाले हैं, 3 भर्ती परीक्षाएं पात्रता परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा होगी जिसमें आपको 4 बराबर भागों में इसमें प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। इसमें आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और मध्य प्रदेश का स्पेशल जीके रहने वाला है, प्लस आपका गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, डाटा विश्लेषण, कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी। तकनीकी में आपका मेन तो उसमें टेक्निकल पेपर होता है। 25 प्रश्न में आपको जीके भी रहेगा, सरकारी योजना है और भी जो मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत दे सकते हैं। बाकी 75 जो है तो आपसे टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें तो कोई उसमें नहीं है। बाकी शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें तो अलग ही आयोजित की जाएगी। इसमें आपको जो तो डीएड वगैरह ज़रूरी होता है। अब इसमें देखिए स्कोर कार्ड रहेगा भर्ती का आधार, मतलब जो भी स्कोर कार्ड है वो भी उससे ही आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी डिसाइड होने वाला है। तो ईएसबी ने इन परीक्षाओं के परिणाम परसेंटाइल स्कोर के रूप में घोषित करेगा। निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले तो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब जो भी ऐसा नहीं है कि सबका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगर उसमें दे दिया है कि न्यूनतम आपको इस कैटेगरी में इतने अंक आने ही चाहिए तभी आपका स्कोर कार्ड उसमें जारी किया जाएगा। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षाओं का स्कोर कार्ड परिणाम घोषित होने वाले वर्ष के 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षाओं का जो स्कोर कार्ड है, चाहे आप टेक्निकल का पेपर दो या नॉर्मल जो भी पेपर दो, वो उसका जो स्कोर कार्ड है परिणाम घोषित होने वाले वर्ष के बाद 2 वर्षों की अवधि 31 दिसंबर तक, मतलब आपका जो है तो 2 साल तक वैलिड रहने वाला है। वो भी उसका जो लास्ट या कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर है, यानी लगभग 2.5 वर्ष तक मान रहेगा। ठीक है, 2.5 वर्ष तक आपके मान रहेगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा आजीवन बने रहेगी, लेकिन विभागीय भर्ती में उनका स्कोर कार्ड भी केवल 2.5 वर्ष तक ही मान रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप यही है कि अगर आपको अब इसमें देखिए जो मैंने लिखा था इसमें ये आपको कैसे जो है तो आसानी से नौकरी, जैसे मैंने लिखा था कि ये काम कर लेना ज़रूर और कैसे आपको बल्ले बल्ले किसकी है। देखिए इसमें होता क्या है, जब कई बार नया नया सिलेबस चेंज होता है तो जो भी रहते हैं, जैसे आप 5 साल से तैयारी करो, 4 साल से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सबको एक समान लेवल में ला के जो है तो खड़ा कर देते हैं। जो सिलेबस चेंज होता है जब, तो सब चीज़ें बहुत सारे लोग ऐसे जिनका मैथ रीजनिंग ठीक है वो अच्छे स्कोर कर जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सभी का जो लेवल है वो एक में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो कम जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जो है तो तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अभी से एमपी जीके को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और जैसे ही आपको वो होता है तो आप पूरी ताकत के साथ इस बार इसमें मैदान में उतरो, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसमें होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगर आप 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हो और अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर देते हो तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा।